हेलो फ्रेंड, कोटक बैंक ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 13,529 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12,307 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 10% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 13,427 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट 1% की बढ़त हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिल रही है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 16,712 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 15,285 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 9% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं दिसंबर क्वार्टर में 16,050 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर भी 4% का इंक्रीज हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिल रहा है। अब एनआईए देखेंगे, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। तो एनआईए रहा है मार्च क्वार्टर में 7,283 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 6,910 करोड़ का एनआईए रहा था। यहाँ पर 5% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 7,196 करोड़ का एनआईए रहा था। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट के डिफरेंट अनुमान आए थे वो आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं, और उनका एवरेज अनुमान लगभग 7,444 करोड़ का था। तो उससे स्लाइडली कमजोर एनआईए इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है। अब बैंक के टोटल एक्सपेंसेस देख लेंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 11,240 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 9,824 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। वही दिसंबर क्वार्टर में 10,869 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर एक्सपेंसेस देखेंगे तो स्लाइडली इंक्रीज हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस ग्रोथ से इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है उससे स्लाइडली एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब प्रोविजन देख लेते हैं। तो प्रोविजन रहा है मार्च क्वार्टर में 909 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 263 करोड़ का प्रोविजन रहा था, और दिसंबर में 794 करोड़ का प्रोविजन रहा है। तो यहाँ पर प्रोविजन में स्लाइडली बढ़त यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल रही है। वही अगर साल दर साल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्रोविजन एक्स्ट्रा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी स्लाइडली निगेटिव हो सकता है बैंक के लिए। आगे बढ़ते और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे। तो मार्च क्वार्टर में बैंक का प्रॉफिट रहा है 3,552 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,133 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 3,304 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पर 7% का इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट के अनुमान थे उसमें से कुछ अनुमान आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं, और उनका एवरेज अनुमान आ रहा था 3,621 करोड़ का। तो उससे स्लाइडली कमजोर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते और ईपीएस भी देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 17 रुपीज़ 86 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 20 रुपीज़ 60 पैसे का ईपीएस रहा था, और दिसंबर में 16 रुपीज़ 62 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो कमजोरी थोड़ी सी ईपीएस में देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो स्लाइडली बढ़त भी देखने को मिल रही है। उसी के साथ अभी ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी देख लेते हैं। शुरुआत में ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में 1.42% रहा है। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1.39% रहा था, और दिसंबर में 1.50% रहा था। वही नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 0.31%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 0.34% रहा था, और दिसंबर में 0.41% रहा था। यहाँ पे नेट एनपीए देखेंगे तो ठीक ठाक नेट एनपीए है। साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी गिरावट ही देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो स्लाइडली बढ़त हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रही है, जो कि स्लाइडली निगेटिव बैंक के लिए माना जा सकता है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो उसमें भी कमजोरी हमें देखने को मिली है। ओवरऑल अगर रिजल्ट देखेंगे तो मिक्स रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम और एनआईए में बढ़त हमें देखने को मिल रही है। वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर हमें आते हुए देखने को मिले हैं, और उसी के साथ जो नेट प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो गिरावट ही देखने को मिली है, जो कि स्लाइडली हमें प्रोविजन बढ़ते हुए देखने को मिले थे इस क्वार्टर में। उसके वजह से नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी, और जो मार्केट का अनुमान था एनआईए का और नेट प्रॉफिट का, उससे स्लाइडली कमजोर नंबर्स इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वैसे अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 16% की तेजी हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।